नट समाज, जिसका काम था रस्सियों पर करतब दिखाना। विद टाइम ये समुदाय प्रोस्टिट्यूशन, बेगिंग धीरे धीरे गिरता चला गया। नट समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो कपड़े हम लोग सिल रहे हैं वही पहन के रैन वॉक करेंगे। एक सपना सा लगता है, सिलाई और डिजाइन। फिर अच्छा फील होता है हम लोग को कि यहाँ कुछ सीख रहे हैं। एक सिलाई के कारण हम लोग रैन वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील आता है। हम क्यों थिएटर को, नाटक को, स्टिचिंग को, पार्लर को इनको शिक्षा नहीं मानते हैं। रैन वॉक करती ये वो महिलाएं और लड़कियां हैं जिन्होंने जीवन में शायद ही कभी रैन वॉक सुनी भी होगी, लेकिन जबलपुर में एक एनजीओ द्वारा ऐसी महिलाओं और ऐसी लड़कियों को वो रैन वॉक की ट्रेनिंग दी जा रही है। न केवल रैन वॉक की ट्रेनिंग दी जा रही है बल्कि फैशन डिज़ाइनिंग की भी इन्हें प्रैक्टिस कराई जा रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वो तमाम बच्चियाँ हैं, वो महिलाएँ हैं जो बेहद गरीब परिस्थितियों से आती हैं, जो बेहद गरीब तबके से आती हैं और एक ऐसे समुदाय से आती हैं जो अपनी पहचान अब खो दिया है। नट समुदाय एक ऐसा समुदाय जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, जो शहरी क्षेत्रों की तरफ रोजगार के लिए आया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए अपनी पहचान खो दिया। और अब हालात ये बन गए हैं कि उन लोगों के सामने भिक्षावृत्ति के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ऐसे में ऐसे समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से ये तमाम महिलाएं जो हैं वो रैन वॉक कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख रही हैं और अपने हाथों से तैयार की गई ड्रेसेस को पहनकर ये रैन वॉक करेंगी। तो मैं कुछ महिलाओं से ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मोना नट। अरे क्या करती हैं आप यहाँ पे, क्या सीख रही हैं? यहाँ सिलाई सीखे हैं और अब रैन वॉक के लिए कपड़े सिले हैं। वही जो कपड़े हम लोग सिल रहे हैं वही पहन के रैन वॉक करेंगे। कैसा लगा? इसके पहले कभी सुना था आपने ये सब चीज़ें? नहीं सुना था, पर 2 बार कर चुके हैं यहाँ। हाँ। 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़े फिर अच्छा फील होता है हम लोग को कि यहाँ कुछ सीख रहे हैं। कभी किया नहीं है और कभी ऐसे बात भी नहीं की, अब बात कर रहे तो अब लग रहा कि हाँ हम बहुत आगे रोजगार तक के लिए आप जाएंगे। लोग क्या क्या काम करते हैं? अभी तो सिलाई लाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा यानी कि कर लेते हैं, कर दिनचर्या लेंगे। चलती है। आप लोग नट समुदाय से आते हैं, जी, क्या करता है नट समुदाय? पहले क्या करता है? नट समुदाय यही खेलना, खेल दिखाना यही करता था। हाँ किया था, बहुत छोटे रहे। क्या क्या कर लेते कढ़ाई वही कुछ, हैं? ये जो अभी आपने किया ये क्या था? रैन वॉक था। अच्छा लगता है करके? हाँ कुछ नया बहुत अच्छा फील आता है। जैसा सोचा नहीं हम लोग ने कभी, एक सपना सा लगता है। एक सिलाई के कारण हम लोग रैन वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। देखिए छोटी बच्चियां भी हैं, बड़ी ही सुंदर तरीके से मैं देख रहा था। बेटा सबसे फ्रंट लाइन कर रही थी, ये लीड कर रही थी ये बच्ची। तो क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम संतोषी श्रीवास्तव है। क्या सीख रहे हो आप यहाँ पे? सिलाई और डिज़ाइन। डिजाइन कर रहे हो। आपने सीखा, कैसा लगा यहाँ करके? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है अब आके। कभी सोचा नहीं था कि ये सब कर पाएंगे, जो अब करने को मिल रहा है बहुत अच्छा लगता है। पहले खेल दिखाते थे, बाकी अब शादी आदि हो गए, वहाँ से यहाँ आ गए तो अब तो नहीं होता। अब तो दामन आम का काम चलता है, वो करते हैं। यहाँ यही ब्लाउज सीख रहे हैं, फ्रॉक बनाते हैं, प्लाजो बना लेते हैं, लहंगा बना लेते हैं। बताइए बेटा कैसा लग रहा है, क्या क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सीखा है ब्लाउज सिलाई मशीन सीखने आते हैं, अच्छा लगता है। बहुत कुछ करना पाते हैं। ट्रेनिंग देने वाली भी हमारे साथ हैं। आप 2 मिनट बताइए, ये चूँकि आप एक ऐसे समुदाय को सिखा रही हैं जो शायद रैन वॉक या फैशन डिज़ाइनिंग या ये सब चीज़ें शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। कितना टफ था और कैसे इन लोगों में इंटरेस्ट जागा है? टफ़ तो बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि ये लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वो पूरा मतलब ऑलमोस्ट उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था लेडीज़ों को, और वो रैंप वॉक वगैरह ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। बट यहाँ पर आने के बाद वो लोगों में धीरे धीरे इंटरेस्ट आया। वो सूरतलाई से आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर ट्रैवल करके इतने दूर आना और उसके बाद इतनी सारी इतने डेडिकेशन से सीखना, तो वो सारी चीज़ें देख के हमें और लगा कि उनको और भी हमें आगे तक का पहुँचाना चाहिए। फिर हमने ऐसे रैंप वॉक स्टार्ट किया और हमने स्टिचिंग में बहुत सारी चीज़ें एडवांस में उन लोगों को सिखाई ताकि वो और भी आगे बढ़ सकें।
क्योंकि टैलेंट उनमें भी है बट उनको स्टेज नहीं मिलता है और वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, सिखाने वाले नहीं मिलते हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमने आगे उनको सिखाने का सोचा और मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली और टफ़ तो था क्योंकि वो लोगों को बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, मेजरमेंट और मतलब बहुत सारे वर्ड्स का भी दिक्कत आता था, उनको समझ में नहीं आता रहा। तो बहुत इजी करके हम उन लोगों को देख के सिखाया कि कैसे वो जिस तरीके से सीख सकते हैं हम वैसे वर्ड्स यूज़ करें, वैसे सिखाएं। तो इट वाज टफ बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को। बिल्कुल। इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले हमारे साथ हैं। ये बताइए कि जो नट समुदाय है जिसके बारे में हम कभी सुना करते थे, अब वो अपने अस्तित्व को भी खोता जा रहा है। ये कैसे आपके जहन में आए कि हमें इस समुदाय पे काम करना है और ये समुदाय एक्चुअली है क्या? ये थोड़ा सा डिटेल बताइए। सो देखिए, भिक्षावृत्ति और भिक्षाटन ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। भारतीय समाज या फिर भारतीय परंपरा में ऐसे लोग, ऐसी समाज रही हैं जो मनोरंजन के माध्यम से, जो वैराग्य के माध्यम से, जो अलग अलग कलाओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करती आई हैं। ऐसी ही एक समाज थी नट समाज, जो कि जिसका काम था रस्सियों पर करतब दिखाना, राजा महाराजाओं के सामने नृत्य कला प्रस्तुत करना और राजा महाराजाओं उसका उचित मूल्य देते थे। देखिए, विद टाइम जब ब्रिटिश इन्वेजन हुआ और सारे आक्रमण हुए तो ये समुदाय कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन, बेगिंग, ऐसी प्रथाओं में धीरे धीरे गिरता चला गया। और आज भी जो नट समुदाय है वो कहीं ना कहीं भीख मांगना, कचरा बीनना, ये सारे काम उनके हैं। हम चाहते हैं कि इस समाज के बच्चे, यहाँ की महिलाएं जो अपना गौरवपूर्ण इतिहास नहीं जानते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने रूट से कनेक्ट हों वापस और वो प्राउड फील करें इस बारे में। तो बस्ती उत्सव एक मंच प्रदान करता है ऐसे कलाकारों को, इन बच्चों को कहीं ना कहीं, कि ये अपनी कलाओं को चेरिश कर सकें और लाइवलीहुड का एक ज़रिया इन कलाओं से अर्जित कर सकें। मैं देख रहा हूँ कि जो कि बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए, कभी उन्होंने शिक्षा नहीं का स्वाद नहीं चखा, कभी कॉलेज की बात नहीं कही। ये हम मानते हैं कि एक ऐसी एज पर आप शिक्षित किसी को नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए आप लोग कैसे कर रहे हैं? सर देखिए, शिक्षा पाना इनके लिए उतना ही मुश्किल है जितना कि मैं आपसे कहूँ कि हमारे लिए जैसे व्यक्तियों के लिए भीख मांगना है, ठीक है, इतना मुश्किल है। क्योंकि ना इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ना इनके पास रहने के लिए जगह है, ना ज़मीनें हैं। ये उस घरों में रहते हैं जितनी हमारे घर की एक बाथरूम है। सो मेन स्ट्रीम दुनिया के लिए ये जनता एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। तो इनके लिए रेगुलर शिक्षा तो मीडियम है ही नहीं। लेकिन रेगुलर शिक्षा की मैं जब बात करता हूँ तो ये भी ब्रिटिश द्वारा इन्फोर्स एजुकेशन सिस्टम ही है। हम क्यों कलाओं को, हम क्यों थिएटर को, नाटक को, स्टिचिंग को, पार्लर को, इनको शिक्षा नहीं मानते हैं? सो हम कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों में ये पारंगत हैं, जिसमें ये काम कर सकते हैं, उनमें ही ये पॉलिश किया जाए इनको और उसमें ही अपनी लाइवलीहुड अर्जित करें। ना कि ये साइंटिस्ट, इंजीनियर, आईएएस बने, नहीं, ये एक अच्छे इंसान बने, वही बहुत है। बिल्कुल। और यही सोच के साथ ये जो एनजीओ है ये काम कर रहा है और निश्चित तौर पर ऐसे समुदाय जो अपनी न केवल पहचान खो रहे हैं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम उन्हीं की कला से करना बेहद सराहनीय है। कैमरामैन रविंद्र साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।